काशीपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन और उसके पिताजी रहा करते थे। मोहन एक बहुत ही भोला भाला और मासूम लड़का था। उसकी सादगी और नासमझी ऐसी थी कि गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसको एकदम बेवकूफ बना दिया करते थे। बेटा मोहन, जाकर 1 किलो चावल लेकर आओ। सारा चावल खत्म हो चुका है, क्योंकि खाना बनाने में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ, दुकान तो यहाँ पास में ही है। अरे मोहन रुक जरा, चावल लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, अच्छी क्वालिटी का लेना। पिछले बार जो लिया था वह ठीक नहीं था। मोहन चावल लेने चला जाता है। रमेश अपने दोस्त गौरव के साथ खड़ा होता है, तभी उसे मोहन आते हुए दिखाई देता है। अरे वह देखो, मोहन आ रहा है, अभी उसका बेवकूफ बनाते हैं। अरे मोहन कहाँ जा रहा है भाई? रमेश भाई, पिताजी ने कहा है कि 1 किलो चावल लेकर आना, तो मैं बस वहीं लेने जा रहा हूँ। अरे मोहन रुक जरा, तेरे पिताजी ने चावल नहीं आटा मांगे हैं, तूने शायद गलत सुन लिया है। अरे भाई, पिताजी ने तो साफ साफ कहा था चावल लाने के लिए, मैंने खुद उनकी बातों को सुना था। अरे नहीं मोहन, तेरे पिताजी ने तुझे आटा लाने को कहे है और तू आटा ही लेकर जा, नहीं तो खामा खा तुझे, फिर से तेरे पिताजी बेवकूफ समझेंगे। मोहन दुकानदार से आटा लेकर अपने घर चला जाता है। फिर जैसे ही उसके पिताजी देखते हैं कि वह चावल की जगह आटा लेकर आ गया, तभी वह उससे पूछते हैं, अरे मोहन, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि चावल लेकर आना है, तो तू आटा क्यों लेकर आ गया? अरे पिताजी, आपने तो मुझसे कहा था कि आटा लाने के लिए है, तो मैं आटा ही लेकर आ गया। मोहन के पिताजी मोहन को देखकर बहुत ही दुखी होते थे, क्योंकि वह बिल्कुल भी समझदार नहीं था। कुछ समय बाद पूरे गांव में भयानक सूखा पड़ गया है। बारिश का नामो निशान तक नहीं था। आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिर रहा था। सारे तालाब, कुएं और नदियां सूख जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और खेत बंजर हो जाते हैं। गांव के सभी लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। प्यास से उनकी हालत खराब होने लगी है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं। ऐसे में गांव का एक सरपंच, जिसकी जमीन पर किसी चमत्कार से थोड़ा पानी बचा रह गया था, वह उस पानी को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर देता है। सरपंच जी, पानी भी बेचने की कोई चीज होती है क्या? ये तो सब ऊपर वाले की देन है, प्रकृति का वरदान है, जिसे सबके लिए खुला होना चाहिए। आप इसे क्यों बेच रहे हैं? ये पानी आपकी मेहनत से नहीं भरा, ये तो बारिश का पानी है। अरे दीपक, ये मेरी जमीन पर है तो मेरा हक हुआ ना, और मैं अपनी चीज का जो मन करे वो कर सकता हूँ। अगर पानी चाहिए तो दाम चुकाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आगे बढ़। बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं खरीदने के लिए। सरपंच जी, ये सब सूखा पड़ने की वजह से हो रहा है। अगर कुएं, तालाब और नदियां भरी होती तो कोई आपसे पानी क्यों खरीदता? आपने हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचा है, गांव की भलाई के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। लेकिन याद रखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। देख दीपक, मुझे ज्ञान मत दे। यह दुनिया पैसों से चलती है, भावनाओं से कोई पेट नहीं भरता है, और मैं धंधा कर रहा हूँ, समझा? दीपक सरपंच से एक घड़ा पानी लेकर चला जाता है। अरे बेटा मोहन, जा सरपंच जी के यहाँ से पानी लेकर आ। जब तक पानी नहीं लेकर आएगा तब तक खाना कैसे बनेगा? लेकिन पिताजी, सरपंच जी बहुत महंगा पानी बेच रहे हैं, हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं। बेटा, गरीब आदमी के पास कोई और चारा भी नहीं होता, पानी तो चाहिए ही, चाहे जैसे भी आए। अगर आज पानी नहीं ला पाया तो खाना नहीं बन पाएगा। पिताजी, यह कितना बड़ा अन्याय है। जो चीज सबकी है उसे सरपंच जी अपनी जागीर समझकर बेच रहे हैं। अगर हमारे कुएं, तालाब ना सूखे होते तो हमें उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोहन पानी लेने चला जाता है। अरे सरपंच जी, एक घड़ा पानी दे दीजिए। कितने का दे रहे हैं? एक घड़ा पानी 10 रुपया का दे रहा हूँ। अरे सरपंच जी, जरा रुकिए, यह क्या माजरा है? कल ही तो आपने मेरे हाथ में एक घड़ा पकड़ाया था, और वह भी 5 रुपए में। आज सुबह सुबह दाम 2 गुना कैसे हो गया? यह तो सरासर अन्याय है। अरे भाई, न्याय व अन्याय चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुनो तो सही, पानी खत्म हो रहा है, पानी की टंकी भी आना कम हो गया, नदियां सूख रही हैं, कुएं बंजर हो गए हैं। ऐसे में दाम तो बढ़ेंगे ही। कल 5 का था, आज 10 रुपया हो गया। ये बाजार का नियम है, लेना है तो लो, वरना और भी लोग लाइन में खड़े हैं। मोहन घड़े में पानी लेकर घर आ जाता है। पिताजी, खाना तो किसी तरह बन ही जाएगा, लेकिन खेतों का क्या? पूरा खेत सूख चुके हैं, हरियाली तो जैसे हमसे रूठ सी गई हो। अगर बारिश नहीं हुआ तो इस बार फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। बेटा, हालात तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। पहले जब सूखा पड़ता था तो पास के गांवों से भी मदद मिल जाती थी, लेकिन अब तो वहां भी पानी का पूरा अकाल पड़ा है।
कुछ ही दिनों में सरपंच के तालाब का भी पानी पूरी तरह से सूख जाता है, जिसके कारण अब पूरे गांव में पानी की भारी मात्रा में कमी हो गई थी। हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे थे, जिसके वजह से रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए मुखिया ने तुरंत एक कदम उठाया और सभी गांव वालों को एक सभा के लिए बुलाया, ताकि इस संकट का कोई हल निकल सके। हम सभी को पता है कि सरपंच के तालाब का पानी भी अब खत्म हो चुका है। हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा गांव भी इतिहास बनकर रह जाएगा। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा और कोई हल भी निकालना पड़ेगा। मुखिया जी, ये संकट तो पहले कभी भी नहीं देखा गया था। खेत बंजर हो गए, मवेशी मरने की कगार पर हैं और लोग भूख प्यास से बेहाल हो चुके हैं। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सरपंच जी, मैं सोच रहा हूँ हमें उस रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि अगर पानी की असली खोज करनी हो तो वहाँ जाना होगा। हो सकता है वहाँ कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे अपने गांव को बचाया जा सके। नहीं, वहाँ जाना सही नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं, हमारे पड़ोसी गांव के कुछ लोग भी वहाँ गए थे, पानी की आस में निकले थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौट कर आए। वहाँ जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। लेकिन मुखिया जी, हमें कुछ तो करना ही होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम डरकर यही बैठे रहेंगे तो एक दिन पूरा गांव ही नष्ट हो जाएगा। कम से कम हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी हमें इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। वक्त आने दो, हम किसी न किसी को वहाँ भेज देंगे। तुमने देखा बहन, तालाब पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम पानी कहाँ से लेकर आएंगे? घर में पीने तक का पानी नहीं बचा है और लोगों को भी पानी नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव प्यास से ही मर जाएगा। हाँ बहन, मैंने भी देखा है, हालत तो बहुत ही खराब होती जा रही है। गांव में पहले ही पानी की समस्या थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही हद हो गई है। सरपंच जी ने भी बैठक तो बुलाई थी, लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकल पाया। अब क्या होगा बहन? बस अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे बुजुर्ग सब प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हमें कोई समाधान जरूर निकालना होगा। मगर क्या करें? बारिश भी समय पर नहीं हो रही और बाकी जलस्रोत भी सूख गया है। अगर कहीं पानी बचा भी है तो वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। मोहन के पिताजी की तबीयत पानी न मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि पानी की कमी के कारण उन्हें कमजोरी और थकान महसूस हो रहा था। बेटा, अब तो लगता है कि इसी प्यास के साथ हमें मरना होगा, क्योंकि यह पानी अब हमारी किस्मत में नहीं है। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपको मरने नहीं दे सकता। मैं कुछ ना कुछ करके इंतजाम जरूर करूंगा। जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बेटा, सारा गांव पानी की समस्या से जूझ रहा है। मुखिया जी भी क्या करेंगे? जब खुद उनके पास कोई हल नहीं है तो वह हमें क्या रास्ता दिखाएंगे? नहीं पिताजी, मैं हार नहीं मान सकता। मैं अभी मुखिया जी के पास जा रहा हूँ। सभी लोगों से बात करूंगा, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाकर आऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो कुआं भी खुदवाऊंगा और पहाड़ों से पानी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपको ऐसे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। मोहन मुखिया जी के पास चला जाता है और उनसे जाकर कहता है, मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि गांव की हालत कितनी खराब हो चुकी है। हर तरफ सूखा है, सब जगह बंजर हो गए हैं, कुएं सूख गए हैं और अब मेरे पिताजी इस हालत में हैं कि अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वे बच नहीं पाएंगे। मोहन, तू बहुत मासूम लड़का है। मैं समझ सकता हूँ कि अपने पिताजी को बचाने के लिए तू कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन सोच, जब पूरे गांव में ही पानी नहीं है तो तुझे अपने पिताजी के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? लेकिन मुखिया जी, इसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं ना बैठ सकते। अगर पानी नहीं है तो हमें उसे खोजना पड़ेगा। मैं अपने पिताजी को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। मोहन बेटा, एक रास्ता है, पर वह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि पास के रेगिस्तान में एक तालाब है, लेकिन वह कोई मामूली तालाब नहीं है। वहाँ एक चुड़ैल रहती है। पहले वही गांव में पानी को पहुंचाती थी, लेकिन कई वर्षों से कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया है। मुखिया जी, अगर सच में वह तालाब मौजूद है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। मैं पानी लेकर ही लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
मोहन बेटा, वहां जाना इतना आसान भी नहीं है। जो भी वहां गया है वह फिर कभी वापस नहीं आया। रेगिस्तान की रेत लोगों को निगल जाती है और वह चुड़ैल उसकी शक्तियों का कोई अंदाजा भी नहीं है। मोहन, मैं तुझे वहां अकेला नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं अपनी बेटी को भी तेरे साथ भेज रहा हूँ। तभी मुखिया जी की बेटी वहाँ आ जाती है। पिताजी, मैं तैयार हूँ। अगर गांव और मोहन के पिताजी को बचाने के लिए मुझे इस रास्ते पर जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन मैं अकेले ही जा सकता हूँ। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। नहीं बेटा, ये कोई साधारण रास्ता नहीं है। ये एक परीक्षा है और इसमें साथ देने वाला जरूरी है। मेरी बेटी निडर और बुद्धिमान है, वह तेरे साथ ही जाएगी। मुखिया की बेटी और मोहन दोनों रेगिस्तान की ओर निकल जाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। वे लंबे समय तक चलते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक तेज तूफान आ जाता है और हवाएं चलने लगती हैं, जिसके कारण उनके रास्ते और भी मुश्किल हो जाते हैं और वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। हवा इतना तेज होता है कि उनके लिए एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया था। ज्यादा देर चलते चलते वे पूरी तरह से थक गए थे। अब उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मोहन, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं और भी आगे चल पाऊंगी। अगर हम और आगे बढ़े तो हम मर जाएंगे। यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है और लगता है कि रास्ता भी खत्म हो गए है। हम कितनी देर से चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिखा तक नहीं। नहीं रीना, हमें रुकना नहीं है। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे जैसे भी हो। अगर हम यहीं बैठ गए तो यकीन मानो मौत हमारे और करीब आ जाएगी। हमें किसी भी तरह से पानी ढूंढना ही होगा, वरना मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी पानी ना मिलने की वजह से। मोहन, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में अपने पिताजी के लिए कितनी बेचैनी हो रही है, लेकिन अगर हम ही नहीं बच पाए तो उन्हें बचाने का क्या फायदा। मेरी हालत देखो, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मेरी सांसें भी तेज हो रही हैं। अगर मैं और एक कदम भी चली तो गिर जाऊंगी। रीना, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही थक गई हो, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है। सिर्फ कुछ कदम और चलो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुके तो यकीन करो मेरा, तब हम दोबारा चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मोहन, अगर तुम कह रहे हो कि आगे बढ़ना जरूरी है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती हूँ कि मैं ज्यादा दूर तक चल पाऊंगी। एक काम करो रीना, तुम यहीं रुको। मैं अकेला ही आगे जाता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का उम्मीद मेरे ही ऊपर है, और वैसे भी मेरे पिताजी हैं, तो तुम अपनी जान क्यों खतरे में डालोगी। देखो रीना, अगर पानी हुआ तो मैं तुम्हारे पास वापस जरूर चला आऊंगा और तुम्हें लेकर चलूंगा। मोहन रानी को वहीं छोड़कर तपती धूप में आगे चलता चला जाता है। वह बहुत ही थक जाता है, लेकिन उसे अपने पिताजी की याद आने लगती है, पर वह वहाँ नहीं रुकता है। वह चलता चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे वह तालाब दिख जाता है। मोहन तालाब के पास जाता है, तभी उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। अरे बेवकूफ लड़के, अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है तो यहाँ से अभी चला जा, नहीं तो मौत तेरे सिर पर घूम रही है। यह जगह तेरे जैसे कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी है। अगर तूने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो तुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए आया हूँ। तुमने हमारे गांव का पानी क्यों रोक कर रखा है? मेरे पिताजी पानी की कमी से तड़प तड़प कर जी रहे हैं। अगर उन्हें जल्द पानी नहीं मिला तो उनका बचना बहुत ही मुश्किल होगा। तुम इंसान कभी नहीं सुधरोगे। तुम जैसे लोग पानी की कीमत नहीं समझ पाते हो। पानी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि एक अनमोल खजाना है, और तुम लोग बिना सोचे समझे उसे बर्बाद कर देते हो और पालतू में पानी को बहा देते हो। जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं उन गांवों का पानी रोक देती हूँ जो इसकी कद्र नहीं करते हैं। चुड़ैल जी, हमसे गलती हो गई होगी, लेकिन प्यास से मरते हुए लोगों का क्या दोष है? मेरा गांव अब पानी के बिना खत्म हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, औरत सब पानी की वजह से तड़प रहे हैं, और मेरे पिताजी भी पानी के लिए बहुत तड़प रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे गांव को पानी दे दीजिए। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो बदले में तुझे अपनी जिंदगी मुझे देनी होगी, तब मैं तेरे गांव को पानी दे दूंगी। मोहन के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आंखों के सामने अपने पिताजी की कमजोर हालत आ जाती है। सूखे होंठ, प्यास से तड़पता शरीर व गांव के लोग उसकी जिंदगी से ज्यादा कीमती हैं। वह यही सोचता रहा।
फिर अचानक फैसला कर लेता है और चुड़ैल से कहता है, ठीक है चुड़ैल जी, अगर मेरी जान देकर मेरे गांव को पानी मिल सकता है तो मैं तैयार हूं अपनी जान देने के लिए, लेकिन बदले में मेरे गांव वालों को हमेशा हमेशा के लिए पानी दे दीजिएगा। मुझे नहीं लगा था कि तू इतना जल्दी मान जाएगा। हर कोई अपनी जान बचाने के बारे में ही सोचता है, लेकिन तू अपने गांव वालों के लिए मरने को भी तैयार है। तू सच में बहुत बहादुर लड़का है। मेरे लिए मेरे पिताजी और मेरे गांव के लोग सबसे जरूरी है। अगर मेरी जिंदगी से उनकी प्यास बुझ सकती है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। और मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं अपने दोस्त से मिलकर आऊं ताकि मैं उसे कुछ बता सकूं। ठीक है, जाओ जल्दी से आखिरी बार उससे भी मिलकर आ जाओ। मोहन रीना के पास चला जाता है और रीना से कहता है, रीना, मेरे पिताजी से कहना कि उनका मोहन बेवकूफ नहीं था, हिम्मत वाला था। उसने अपने गांव वालों के लिए अपनी जान की कुर्बान दे दी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और गांव वालों से कहना कि पानी अनमोल है, उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि पानी की कीमत उसे ही पता चलता है जो प्यास से तड़पता है। नहीं मोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन तुम मत जाओ। रीना, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरे साथ यहाँ तक आई। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, लेकिन अब हम दोनों की राह अलग अलग है। मोहन, अगर तुम नहीं रहे तो तुम्हारे पिताजी कैसे रहेंगे? और मैं तुम्हारे पिताजी से क्या कहूँगी? जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा उनके लिए अपनी जान दे चुका है तो उन पर क्या बीतेगी? मैं जानता हूँ रीना, यह आसान नहीं होगा, पर यह जरूरी है। अगर मैं अपनी जान देकर पूरे गांव को पानी दे सकता हूँ तो यह सौदा मुझे मंजूर है। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है, अपने पीछे अपने दोस्त को छोड़कर। उसी दौरान रहस्यमयी तरीकों से चुड़ैल प्रकट होती है, जिसके पास असीम शक्तियाँ थीं। उसने मोहन को अपने जादू के जाल में फंसा लेती है और उसकी जान ले ली। लेकिन यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मोहन की जान के बदले में चुड़ैल ने पूरे गांव को पानी का वरदान दे दिया। सूखे हुए गांव में जादू सा हो गया। जहां कभी पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते थे, वहां अब पानी की कोई कमी नहीं थी। और रीना दुखी मन से मोहन के पिताजी को सारी बात बताती है। उसने कहा, मोहन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरे गांव को पानी का तोहफा दिया है। उसका यह बलिदान हमें हमेशा याद रहेगा। मोहन के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्हें गर्व भी हुआ कि उनके बेटे ने इतना बड़ा काम किया है। गांव वालों ने मोहन की याद को अपने दिलों में हिफाजत से रख लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर खुद से वादा किया कि अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करेंगे।